को प्रणाम। मैं हूं आचार्य दीपा और अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के बारे में कि कन्या राशि में जब 30 अक्टूबर 2023 को गुरु महाराज परिवर्तन करेंगे आपके अष्टम भाव से आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे तो वो क्या फल करेंगे, और साथ साथ कुछ उपाय जिन्हें करने से आप उनके जो आप सप्तम भाव में वो आ चुके हैं, आपको जो वो परेशानियां देने वाले हैं उनसे आप लाभ पा सकते हैं, उनसे निजात पा सकते हैं। तो हम इस बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूंगी, यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। प्लीज थोड़ा समय निकाल कर एक आध कमेंट जरूर डालिए, उससे मुझे हौसला मिलता है। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। अब मैं बात करूंगी कि हमें मतलब क्या क्या करना है और कैसे ये फल देने वाले हैं। कई कमेंट आते हैं ऐसे कि आप बोलते रहते हैं, होता कुछ है नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे नहीं पता है आपकी कुंडली में आपके ग्रह कौन सी स्थिति में बैठे हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, मुझे नहीं पता है उस बारे में। दूसरी बात ये है कि मतलब थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है हमें अपने कर्मों के ऊपर। हम हमेशा रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो जाए। कर्म भी अच्छे करने हैं हमें, कर्म अच्छे करेंगे उनके रिजल्ट स्वाभाविक है आपको अच्छे ही मिलेंगे। अब बुरे कर्मों के जो फल है ना वो अगले जन्म तक भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो सबसे पहले हमें मतलब इन चीजों पर ध्यान देना है। हो सकता है कि मेरी बातें आपको बुरी लग रही हो, ये सभी पर लागू नहीं होती, लेकिन जो मतलब थोड़े से मतलब ध्यान ही नहीं दे रहे इन चीजों पे, ये चीजें उनके लिए हैं। तो थोड़ा सा कर्मों पर भी ध्यान दें, कर्म अच्छे रखिए, अच्छी चीजें होंगी। जब हम अच्छाई की तरफ चलने लगते हैं ना, बुरी चीजें ऐसे ही हमारा पीछा छोड़ देती हैं। तो चलिए थोड़ी सी मतलब छोड़िए इन चीजों को, लेकिन फिर भी मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि प्लीज अपने कर्मों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। रिजल्ट तभी अच्छे मिलते हैं हमको। सबसे पहले हम बात करेंगे, जब ये पिछले कई महीनों से मतलब आपको एहसास इन्होंने कराया कि मैं जो भी करना चाह रहा हूँ वो नहीं कर पा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे जकड़ रखा है आपको इन्होंने। आपको धन संबंधी इसने परेशानियां दी हैं, आपको परिवार में मतभेद दिए हैं, आपको डिप्रेशन दिए हैं, आपको माता से, मातृभूमि से आपको अनेकों इन्होंने नुकसान यहाँ पर किए हैं, क्योंकि गुरु चांडाल योग में बैठे हुए थे। अभी राहु आपके 8वें भाव में गुरु के साथ चांडाल योग बनाकर बैठे हुए थे, लेकिन अभी ये 30 अक्टूबर 2023 को आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो राहु मैंने पहले भी बताया कि राहु और केतु दोनों ऐसे ग्रह हैं जिस भी राशि में आ जाते हैं उसी राशि स्वामी की तरह वो अपने फल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये आपके मीन राशि में आ जाएंगे। मीन राशि के जो स्वामी होते हैं वो गुरु होते हैं। गुरु आपके अष्टम भाव में है, तो ये क्या करेंगे, राशि स्वामी की तरह फल करेंगे। फल थोड़े से विपरीत भी मिल सकते हैं, आपको इन चीजों पर ध्यान देना है। तो रोल प्ले तो ये आपके सप्तम मतलब गुरु की तरह ही करेंगे, सप्तम मीन राशि के स्वामी की तरह ही आपके करने वाले हैं। तो चलिए अब आपको हम बात करेंगे, यहाँ हम बता रहे हैं कि राहु यहाँ पर भी मतलब जो कन्या राशि वाले हैं उनके राहु इस समय सप्तम भाव में और केतु इस समय उनके लगन भाव में विराजमान रहेंगे अगले 18 महीनों तक। वो अपने कामों में वो गति प्रदान आपको नहीं करेंगे जो आपको चाहिए थी। अभी भी जो पिछले समय से आप बिल्कुल ही जूझ रहे हैं, गति प्रदान आपको अभी भी नहीं होगी, क्योंकि आपको इन्होंने कहीं ना जकड़ लिया है बहुत गलत तरीके से। हमें उस समय नहीं पता था, लेकिन हमें अब पता है। कुछ ना कुछ चीजें हम करेंगे, हम उन चीजों को सुधारेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आराम नहीं आएगा, जकड़ रखा है आराम नहीं आएगा। आराम तो देखिए आपको अक्टूबर से ही, मैं कहूँगी सितंबर से ही आपको आराम आना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ चीजों में जो आपके फिजूल खर्चे हो रहे थे, हॉस्पिटल पर खर्चे हो रहे थे, जो आपके मातृभूमि से रिलेटेड आपको परेशानी आ रही थी, उन चीजों में आपको लाभ आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये नई प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे आप लोगों के लिए। तो हमें यहाँ पर कुछ चीजों को ध्यान में रखकर, कुछ उपायों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है, ताकि हम इनसे जो ये आने वाले समय में हमें फल देने वाले हैं इनसे हम पॉजिटिव रिजल्ट ले सके। तो हमें क्या करना है, हमें मतलब राहु महाराज को यहाँ पर थोड़ा सा ना संभाल के चलना है। राहु महाराज कहाँ विराजमान है इस समय, आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव जो होता है ना बड़ा ही सेंसिटिव भाव होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। और यहाँ पर कोई भी पाप ग्रह या कोई भी क्रूर ग्रह यहाँ पर हो तो जो दाम्पत्य जीवन आपका होता है उसमें कुछ ना कुछ आपको विवाद
होते हैं, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर मतलब केतु यहाँ आपको काफ़ी अच्छे फल दे सकते हैं। अच्छे फल क्यों दे सकते हैं? क्योंकि जो ये बुध ग्रह हैं वो केतु के मित्र माने जाते हैं। तो यहाँ पर केतु आपको अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं, और छोटी छोटी सी रेमेडीज करके। तो आपको केतु यहाँ पर समझदारी देंगे, जो आप निर्णय, जो आप चिड़चिड़े बहुत दिन से हो रखे थे, केतु यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी देंगे, सही फोकस देंगे कि हाँ आप ना इस दिशा में आपका। देखिए केतु ना धड़ हैं, वो सर तो राहु है, दिमाग तो सारा राहु ने ले लिया, लेकिन जब केतु भी देने पर आते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है वो कितना दे रहे हैं, तो वो इतना कुछ दे जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें बस उनके फलों में वृद्धि करनी है। हमें ग्रहों के जो हमें एक्सपेक्ट्स आ रही है, जो हमें चीजें आ रही हैं, उनसे जो उनके कारकत्व है, हमें उन्हें लेना कैसे है, हमें ये आना चाहिए बस। तो यहाँ पर आपको केतु भी काफी अच्छे फल करवा देंगे, आपकी पर्सनैलिटी को सुधार देंगे, आपको अचानक कोई ना कोई लाभ जरूर देंगे, क्योंकि इनकी पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर है। तो पंचम भाव जो होता है वो अचानक लाभ का होता है, तो ये आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अचानक लाभ जरूर देंगे। दूसरी बात है, ये आपको और ज्यादा धार्मिक बना देंगे, आपकी आस्था भगवान में और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये यहाँ पर केतु महाराज करेंगे। राहु सातवें में, तो आपको अपनी शादी पर पूरा ध्यान देना है इस समय। आप मतलब बहुत ज्यादा तालमेल बैठाकर चलना है, छोटी छोटी बातों में मतलब इग्नोर नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे तो राहु को और बल मिलेगा, क्योंकि राहु जहाँ निगेटिविटी होती है, राहु और ज्यादा बलवान हो जाते हैं। तो आपको उनको थोड़ा कमजोर यहाँ पर करना है, राहु को तो संभाल रहे, तो छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करके आपको चलना पड़ेगा। पार्टनरशिप पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आप मेहनत ज्यादा करेंगे, उसके फल उसके हिसाब से थोड़े आपको ये कम दे, लेकिन अपनी मेहनत करनी यहाँ पर आपको नहीं छोड़नी है। मतलब लेकिन आप अपनी बुद्धिमता से, अपनी समझदारी से इन दोनों को बैलेंस करके आप आगे बढ़िए। मैं तो ये कहना चाहूंगी, हमें क्या करना है, जो कि हम पिछले मतलब हमें साथ किसका चाहिए, हमें साथ उसका चाहिए जो हमारे पैर पकड़कर हमें जकड़े बैठा है, या हमें साथ उसका चाहिए जो हाथ पकड़कर हमें आगे बढ़ा रहा है। हमें तो साथ उसी का चाहिए ना, जो हमें आगे हमें सिचुएशन से निकाल रहा है। तो यहाँ पर हम छोटे छोटे कुछ रेमेडीज आपको बता रहे, उनको आप करिए और इस चीज में आप लाभ पाइए। अपने घर के साउथ वेस्ट से लेकर साउथ वेस्ट तक आपको सफाई रखनी है। साउथ वेस्ट, और साउथ वेस्ट कहाँ तक होता है, 200 डिग्री से 230 डिग्री तक आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको कोई भी ऐसी चीज, ऐसी गंदगी, डार्कनेस नहीं रखनी है। यहाँ पर अंधेरा आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। सबसे पहले तो आपको ये करना है। राहु का आप बीज मंत्र कर सकते हैं, ठीक है। नॉनवेज आपको खाना छोड़ना पड़ेगा, जो नहीं खाते हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बिना नॉनवेज के रह ही नहीं सकते और उनको बुरे परिणाम मिल रहे हैं, तो और ज्यादा बुरे परिणाम मिलेंगे। नॉनवेज तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। मोर पंख अपने घर, ऑफिस, दफ्तर आप रखिए। आपके बच्चे अगर पढ़ने वाले हैं तो आप उनके स्कूल बैग में भी मोर पंख जरूर डाल दीजिए। तो पहाड़ी नमक होता है ना, रॉक सॉल्ट बोलते हैं, उसके कुछ डलिया अपने घर के साउथ वेस्ट में आप किसी कांच के गिलास में आप पानी लीजिए, उसमें कुछ छोटे छोटे पीसीज ना 3-4 उसमें डाल दीजिए और अपने घर के साउथ वेस्ट में जमीन पे रख दीजिए, छिपाकर किसी भी चीज से। उसको क्या करना है, आप पूर्णिमा के दिन आप उसको रखेंगे और अमावस्या के दिन उसको आप फ्लश कर देंगे। फिर 15 दिन वेट करेंगे, फिर रख देंगे अगली पूर्णिमा को, फिर उसको अमावस्या को फ्लश कर देंगे। ये क्या आपको 18 महीनों तक करना है, जब तक आपका राहु यहाँ पर है, ये आप करना है, ठीक है। और इससे आपको एक चीज आपको और करनी है, दोबारा ये अपने बेड के नीचे भी आप कांच की कटोरी में, बेड के नीचे जमीन पर ही रखना है अपने सिरहाने की तरफ, कांच की कटोरी में 4-6 रॉक सॉल्ट के कुछ टुकड़े डालकर आप कांच की कटोरी में रख दीजिए। आप उसको महीने में एक बार फ्लश कर दीजिए। आप अमावस्या से अमावस्या तक कर सकते हैं, पूर्णिमा से पूर्णिमा तक कर सकते हैं, महीने में एक बार इनको आपको फ्लश कर देना है। इसको फिर से एक चीज और बताऊंगी, आप रोज चींटियों को आटा खिलाइए। अगर आप चींटियों आटा खिला भी रहे हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए, थोड़े से काले तिल मिला लीजिए, आप उनको ये खिलाइए। आपको 18 महीनों तक करते रहना है। चींटियों को खिलाना बहुत ही पुण्य का काम होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनती मानी जाती हैं चींटियां, तो आप इनको खिलाइए। घर पे महामृत्युंजय का जाप लगाइए, आप फोन में, टीवी में, या सुबह पे, अब तो बहुत सारी हम लोगों के पास फैसिलिटीज हैं। आप महामृत्युंजय का जाप लगाइए। घर में जाले और डस्ट, बुक्स के ऊपर खासकर आपके जो आपके काम वाली चीजें हैं ना, उनके ऊपर बिल्कुल भी डस्ट होनी तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि राहु को बल मिलता है। तो हम
नहीं रखेंगे। बिजली के खराब सामान हम घर में नहीं रखेंगे बिल्कुल भी। नहाने के बाद बाथरूम को आपको क्लीन करके आना है और बाल्टी खाली नहीं छोड़ के आनी है, उसमें साफ करके थोड़ा पानी उसमें भर के हमें आना है। बाल्टी बिल्कुल खाली नहीं छोड़नी। और सबसे महत्वपूर्ण एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, इन दिनों आपको शिव भगवान की शरण में चले जाना चाहिए, शिव परिवार की शरण में चले जाना चाहिए। क्योंकि नंबर 1, गणेश जी की पूजा करेंगे तो आपके केतु महाराज और आपके जो लगने से बुध महाराज वो संभले रहेंगे। और आप माँ पार्वती की पूजा करेंगे तो आपके जो राहु महाराज है वो संभले रहेंगे। और इन सबको संभालने के लिए आपको शिव भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शिव भगवान जो है ना वो देवों के देव है, महादेव हैं। तो वो छोटी छोटी सी पूजा से, छोटी भक्ति से ही आपको बड़े लाभ दे देते हैं। तो आपको इन चीज़ों को करके इनके लाभ उठा लेने चाहिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। अगली राशि को लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हो जाऊंगी। थैंक यू।